तो कल आपको मैंने समझाया था वैसे भी स्यूडो पोटेंशियल मेथड जो होता है वो नियरली फ्री इलेक्ट्रॉन अप्रोक्सीमेशन का ही एक मॉडिफाइड वर्जन है, जिसमें वो नियरली फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी को ये बात बोलता है कि इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली फ्री नहीं होता, नियरली फ्री होता है, और उस नियरली फ्री में उसके ऊपर एक कुछ पोटेंशियल काम करता है। वो पोटेंशियल जो होता है वो एक वर्चुअल पोटेंशियल होता है ना। उस वर्चुअल पोटेंशियल को हम लोग क्या बोलते हैं, स्यूडो पोटेंशियल बोल सकते हैं। उस वर्चुअल पोटेंशियल को हम लोग क्या बोलते हैं, स्यूडो पोटेंशियल बोल सकते हैं। अब आगे देखिए उस स्यूडो पोटेंशियल की रामायण आगे क्या क्या रंग लाती है ना, तो उसको आगे हम समझते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद द स्यूडो पोटेंशियल मेथड। ठीक है, स्यूडो पोटेंशियल मेथड एक बार देख लेता हूँ मैं, कहाँ गया आपका स्यूडो पोटेंशियल मेथड। ठीक है, ये लास्ट टॉपिक है, बस इसके बाद से फिर आपकी ये यूनिट आज खत्म हो जाएगी, फिर कल से हम लोग नई यूनिट पढ़ेंगे। स्यूडो पोटेंशियल मेथड, ओके। आ जाओ नीचे, यहाँ पे आ जाओ, हेडिंग दो। कल आपने कुछ लिख लिया था थोड़ा सा स्यूडो पोटेंशियल के बारे में। आभासी पोटेंशियल है ना, स्यूडो पोटेंशियल मेथड। ये बात यही बोलता है कि यहाँ पर कुछ ना कुछ पोटेंशियल अवेलेबल होता है इलेक्ट्रॉन के पास में, ठीक है ना। तो इट इज जस्ट अ मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ एनएफई, मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ एनएफई। चलिए आगे देखते हैं इसमें होता क्या है। चलिए स्टार्ट करें। तो द थ्योरम ऑफ स्यूडो पोटेंशियल, द थ्योरम ऑफ pseudo potential begins as an begins as an extension of orthogonal plane wave function method, extension of orthogonal plane wave function मेथड। इसी को हम काम में लेंगे। ऑर्थोगोनल का मतलब होता है लंबवत, ठीक है। प्लेन मतलब फ्री वेव। याद रखना, प्लेन वेव उसे बोलते हैं जिस वेव के पास में कोई पोटेंशियल अवेलेबल नहीं होता, उस वेव को हम लोग प्लेन वेव बोलते हैं। ये बात ध्यान रखना। और यहाँ पर उसी वेव का कंसेप्ट काम में लेंगे हम लोग, क्योंकि यहाँ पर ये नियरली फ्री इलेक्ट्रॉन को काम में ले रहा है, बस थोड़ा सा उसने उसमें पोटेंशियल डाल दिया होगा उसके लिए। तो हम लोग स्टार्टिंग कहाँ से करेंगे, ऑर्थोगोनल प्लेन वेव फंक्शन मेथड से। शॉर्ट में आप इसको ऐसे लिख दिया करो, आपके नोट्स में लंबा लंबा तो लिख ही पाओगे ना आप, तो इसी को काम में लेंगे। सो अकॉर्डिंग टू orthogonal plane wave method, according to orthogonal plane wave method, in a crystal the valence state, the वैलेंस स्टेट। अब इसका मतलब क्या होता है वैलेंस स्टेट का मतलब, आप लोग देखते हो किसी भी स्ट्रक्चर में एक होता है वैलेंस बैंड और एक होता है कंडक्शन बैंड, ठीक है ना। तो वैलेंस स्टेट मतलब वो स्टेट जहाँ पर इलेक्ट्रॉन रहते हैं, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट करते हैं, उसे वैलेंस स्टेट बोलते हैं। क्योंकि उससे ऊपर आपका कंडक्शन आ जाएगा। कंडक्शन में तो इलेक्ट्रॉन नॉर्मली होते नहीं है, वहाँ जाते हैं इलेक्ट्रॉन, रहते नहीं है। वहाँ पहुँच जाएगा इलेक्ट्रॉन तो फिर वो कंडक्शन अवेलेबल करवाएगा।
द वैलेंस स्टेट आर ऑर्थोगोनल, आर ऑर्थोगोनल। अब इसका मतलब समझना नीचे। फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग बात करें, इन सोडियम एटम, in a sodium atom 3s state is 3s state is orthogonal with 1s 2s and 2p state, with 1s 2s and 2p state। इसका मतलब समझो, तो मैं समझाता हूँ, ऊपर आओ, तुम्हें ऑर्थोगोनल समझ आएगा। जैसे मान लो कोई पार्टिकल किसी स्टेट में उसका वेव फंक्शन साई वन है, दूसरी स्टेट में वेव फंक्शन साई टू है, तो जब आप साइन टू को साइन वन से इंट्रोड्यूस करवाओगे तो जीरो आता है। उसे बोलते हैं ऑर्थोगोनल कंडीशन। क्या बोलते हैं इस चीज को? ऑर्थोगोनल कंडीशन बोलते हैं। मतलब कि दोनों स्टेट एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है। और जैसे मान लो 3s स्टेट है, ये इंडिपेंडेंट है किससे? 1s से, 2s से और 2p से। जब आप इनको मिलाओगे, कंबाइंड करोगे, तो ये प्रोबेबिलिटी रिजल्ट आपको जीरो देंगे। मतलब ये एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है, ऑर्थोगोनल मतलब लंबवत है। इस स्टेट का इस स्टेट से कोई मतलब नहीं है, दोनों इंडिपेंडेंट स्टेट है। ठीक है, तो ये ऑर्थोगोनल कहलाते हैं, लाइक दिस। सो पीपीएम प्रोवाइड, मतलब स्यूडो पोटेंशियल मेथड प्रोवाइड, स्यूडो पोटेंशियल मेथड, ये शॉर्ट फॉर्म ऐसे लिख देते हैं बच्चे। अब आप भी लिख सकते हो, बट नोट्स में लिख देना, बट एग्जाम में लिख देना इसको। प्रोवाइड पार्शियल एक्सप्लेनेशन, partial explanation for the success of NFE, क्योंकि NFE में कुछ कमियां थी नियरली फ्री इलेक्ट्रॉन अप्रोक्सीमेशन में। ठीक है ना, उस कमी को दूर किसने किया? स्यूडो पोटेंशियल मेथड ने। पार्शियल कुछ एक्सप्लेन करके, फॉर द सक्सेस ऑफ NFE, in actual band structure, in actual band structure in outer region, the outer region मतलब इन आउटर रीजन, बाहर के क्षेत्र में, क्योंकि NFE केवल वही काम करता है जहां पर इलेक्ट्रॉन वीकली बाउंड हो, और वो बाहर का क्षेत्र होता है। इन आउटर रीजन द वेव फंक्शन आर लाइक प्लेन वेव, क्योंकि वो फ्री है इसलिए। द वेव फंक्शन आर लाइक प्लेन वेव, तो वो एज अ प्लेन वेव बिहेव करता है वहां पर फ्री इलेक्ट्रॉन के लिए। द वेव फंक्शन आर लाइक प्लेन वेव, सो वी डिस्क्राइब द pseudo potential method, we describe pseudo potential method by recasting of, by recasting मतलब एक से यूज करना उसको, by recasting of ऑर्थोगोनल प्लेन वेव मेथड। इसे यूज कर सकते हैं हम लोग, ऑर्थोगोनल प्लेन वेव मेथड हम लोगों ने ऊपर डिस्कस किया। दैट इज द वेव फंक्शन, दैट इज द वेव फंक्शन
the exact wave function, that is the exact wave function for the valence level, for the valence level can be written as a, can be written as a linear combination of linear combination of linear combination of orthogonalized plane wave, orthogonalized प्लेन वेव, इस तरीके से वो लीनियर कॉम्बिनेशन हो सकता है उसका। चलिए अब एक बार हम लोग आउटर जो इलेक्ट्रॉन है ना उसका वेव फंक्शन लिखने की कोशिश करते हैं। सो लेट फाई के वी आर, इस तरह कोई वेव फंक्शन है, बी द वेव फंक्शन ऑफ, ये वी मतलब होता है वैलेंस, वी का मतलब वैलेंस है, के एक नंबर है जो वेरी करेगा और उसको आप कंबाइंड कर दोगे, क्योंकि लीनियर कॉम्बिनेशन है तो लीनियर कॉम्बिनेशन में कोई नंबर तो होना चाहिए ना, जैसे पहला नंबर दूसरा नंबर, इन सब का एडिशन आपका कॉम्बिनेशन हो जाएगा। और वी जो मैंने लिखा हुआ है ना, ये वी यहाँ पर वैलेंस इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा है, ठीक है। सो फाई वी बी द वेव फंक्शन, बी द wave function for valence level, for valence level and the kth state, and the kth state as, तो यहाँ पर हमारे पास जो वेव फंक्शन होगा वो जस्ट लीनियर कॉम्बिनेशन होगा। सो इट जस्ट लाइक फाई के वी आर, it just equal to the summation of k and ck exponential iota k plus k dash, okay, like r, ये इस तरह का लीनियर कॉम्बिनेशन हो सकता है उसका, ठीक है। इस स्यूडो फोर्स इज एग्जिस्टिंग इन द यूनिवर्स। देखो मेरी बात सुनो विक्रम, स्यूडो फोर्स बेसिकली होता क्या है पता है आपको? स्यूडो फोर्स एक मानसिक रूप से माना गया फोर्स। एक बात बताओ, क्या दुनिया में भगवान है? अगर दुनिया में भगवान है तो स्यूडो फोर्स भी है। ये सब एक वो चीजें होती है जो फील होती है पर कहीं दिखाई नहीं देती है, जो एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व नहीं की जा सकती, बट एक्सपेरिमेंट्स में इनका इफेक्ट दिखाई देता है, ठीक है। तो ये सब वो बातें होती हैं। इट जस्ट लाइक भगवान, स्यूडो फोर्सेस होते हैं दुनिया में पर वो ऑब्जर्व नहीं कर सकते आप कहीं भी, उनका इफेक्ट भी होता है एक्सपेरिमेंट्स में। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 5 इस तरह का लीनियर कॉम्बिनेशन आप लोग मान सकते हो। ये किसके लिए माना मैंने? ये आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन के लिए माना गया है, बस और कुछ नहीं है। क्या आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन में ऐसा बात मान सकते हैं? अब आगे देखो, 5 ये सारी बातें हैं। थैंक यू सो मच मोहम्मद। अब यहाँ पे देखो, दिस इज कॉल्ड इक्वेशन नंबर 1। सो इक्वेशन 1 कैन बी रिटन एज, equation 1 can be written as like this, sin k r
जस्ट इक्वल टू द 5 kV। ये एक्चुअल वेव फंक्शन है। अगर आप इक्वेशन 1 में एग्जैक्ट वेव फंक्शन निकालना चाहो तो एग्जैक्ट वेव फंक्शन तो फ्री इलेक्ट्रॉन वेव फंक्शन है। दिस इज अ फ्री इलेक्ट्रॉन वेव फंक्शन, दैट इज द एक्चुअल वेव फंक्शन। ये क्या है मेरे पास, ये एक्चुअल वेव फंक्शन है। अगर इस वेव फंक्शन में थोड़ा सा पर्टर्बेशन लगा दूं पोटेंशियल का, वो पर्टर्बेशन पोटेंशियल का स्यूडो पोटेंशियल है, ठीक है ना। मतलब ऐसा माना कि वो होगा, वो एक्चुअल में दिखा नहीं देता बट होगा मान लो। हालांकि ब्लॉक ने तो उसको फिजिकली बोला है कि वो एक क्या बोलते हैं पीरियोडिक पोटेंशियल है, बट वो पीरियोडिक पोटेंशियल यहाँ नहीं माना उसने। यहाँ उसने क्या माना, स्यूडो पोटेंशियल मान लिया उस चीज को। तो एक एक्स्ट्रा टर्म आएगी आपके पास में, वो आएगी समेशन ऑफ सी, सी फॉर द कंडक्शन, ठीक है ना, वी फॉर द बैलेंस। तो साइन के सी स्टार, मतलब ये उसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट है वेव फंक्शन का, एंड फाइव के बी आर एंड साइन के सी डी टॉप, लाइक दिस। इक्वेशन नंबर 2, दिस इज द एक्स्ट्रा टर्म, ठीक है ना। यहाँ पर वी डिनोट करेगा वैलेंस बैंड को, ठीक है ना। जो भी आप वी देख रहे हो ना, वी का मतलब होता है वैलेंस बैंड, और जो आप सी देख पा रहे हो, सी डिनोट करेगा कंडक्शन बैंड को, इसको कंडक्शन बैंड, ठीक है ना। अब आगे देखते हैं फॉर द कोर रीजन। कोर मतलब समझते हो आप लोग, कोर का मतलब होता है एक बंद स्ट्रक्चर जहां पर से बाहर नहीं निकल पाएगा इलेक्ट्रॉन, अंदर वाला। जैसे अंदर वाला, जैसे मान लो एक एटम है, उसमें ये नाभिक है, न्यूक्लियस, और ये उसके स्ट्रक्चर होता है। तो ये जो अंदर का रीजन है, जो बंधा हुआ है, बंधा हुआ रीजन कोर कहलाता है। सो फॉर द कोर रीजन, for the core reason, we replace the actual potential, we replace actual potential energy by an actual potential energy by an effective potential energy, effective potential energy, namely pseudo potential। यहां से आता है pseudo potential कहीं भी, namely pseudo potential। So ultimately, pseudo potential is nothing but it is a effective potential energy which is available in the core region, ठीक है। वहां पर ये मिलता है। वैसे बाहर की तरफ आप इलेक्ट्रॉन देखोगे ना, तब तो वो फ्री होगा, बट अगर कोर रीजन की बात करें तो वहां पर ये चीज डिफाइन होती है, स्यूडो पोटेंशियल लाइक दिस, ठीक है। ओके, सो कुलदीप लेखी, ओके, इतना लेट, क्या बात है आज तो। चलो आगे बढ़ते हैं। सो वी डिस्क्राइब द pseudo potential method, so we describe the we describe the pseudo potential method with the help of with the help of orthogonal plane wave approach, orthogonal plane wave approach। ओके,
इन रिलेशन टू, मतलब ये जो आपका इक्वेशन 2 था वो वाला, इन रिलेशन टू, जो इक्वेशन नंबर 2 है, साइन के वी आर is the exact valence wave function, is the exact valence wave function which satisfy Schrodinger equation, which satisfy Schrodinger इक्वेशन, मतलब वही ई साइन बराबर एच साइन बराबर ई साइन, वहीं से स्टार्टिंग करते हैं हम लोग। तो एच साइन, साइन मतलब वो जो वैलेंस वेव फंक्शन है ना, वो वाला। सो उसकी एनर्जी कितनी है मान लो, कितनी मान सकते हो आप वैलेंस वेव फंक्शन की एनर्जी, इक्वेशन नंबर 3। अब आप वैल्यूज पुट कर लो, ठीक है। 2 से वैल्यू 3 में पुट कर दो साइन की, 2 से वैल्यू जब आप 3 में पुट कर दोगे साइन की, तो कितना हो जाएगा मेरे पास, सिंपली एच साइन, मतलब कि एच साइन का वैल्यू क्या है मेरे पास, 5 kVr माइनस समेशन ऑफ सी इंटीग्रेशन एंड साइन के सी स्टार और 5 kVr और साइन के सी, बस कुछ नहीं किया मैंने, वैल्यू पुट करी है और कुछ नहीं है। इट जस्ट इक्वल टू ई साइन, ई साइन मतलब ई और साइन की वैल्यू पुट कर दो, 5 kVr माइनस समेशन ऑफ सी इंटीग्रेशन ऑफ साइन के स्टार और 5 kVr एड साइन के सी, ठीक है। अब ये बात हम जानते हैं कि ई साइन बराबर क्या होता है, एच साइन होता है, ठीक है। तो ये बात मैं जानता हूँ बेसिकली कि अगर मैं ई साइन बराबर एच साइन वाली थ्योरी लगाऊंगा तो एक्चुअली में यहाँ पर एग्जैक्ट सॉल्यूशन ये निकल के आता है। देखो यहाँ पे आपको समझा दूं मैं कि जैसे आप यहाँ पे ई साइन इज इक्वल टू एच साइन पुट कर देते हो, ठीक है, तो वैसे ही हमारे पास क्या हो जाएगा, ई साइन इज इक्वल टू एच साइन पुट करते ही इस ई को आप अंदर ले लो, एच को अंदर ले लेते हैं, अंदर जब जाएगा ना ये अंदर किधर जाएगा, सो एच अल्टीमेटली यहाँ पर हो जाएगा 5 kVr, एच इस पर करा दो ऑपरेट, माइनस अब ये एच जो है वो साइन पर ऑपरेट होगा, ठीक है। ये हो जाएगा 5 kVr और जब एच जो है इस साइन पर ऑपरेट होगा तो कुछ रिजल्ट देगा लाइक दिस, ठीक है। एच को अंदर ले लो बस, अल्टीमेटली ये वाली बात है बस। ठीक उसी टाइप से यहाँ पर ई है आपका, तो ई को अंदर ले लो 5 के साथ में, देन माइनस यहाँ पे समेशन ऑफ सी 5 के स्टार और ये हो जाएगा लाइक ई के बी साइन के सी। अब ध्यान से समझना है इस चीज को, बहुत ध्यान से। जब एच को हम लोग वैलेंस वेव फंक्शन पर ऑपरेट करवाएंगे तो वैलेंस ई साइन बराबर ऐसा ही होता है, तो जैसे हम इसको कराएंगे ऑपरेट तो यहाँ पर हो जाएगा ई एच साइन बराबर ई साइन, मतलब इसके करस्पॉन्डिंग एनर्जी क्या हो जाएगी, एनर्जी आएगी वैल्यू ई हो जाएगी और ये वेव फंक्शन पे कोई इफेक्ट नहीं होगा, ठीक है ना। माइनस अब कंडक्शन की बात कर लो, जैसे आप कंडक्शन लेवल में आओगे तो कंडक्शन लेवल में यहाँ पे हो जाएगा साइन के सी स्टार और 5 के वी आर, या तो कोई, अब यहाँ पर ई साइन सॉरी एच साइन बराबर ई साइन करोगे ना
तो ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन की बात आ जाएगी, मतलब वैलेंस एनर्जी लेवल की एनर्जी आ जाएगी और वेव फंक्शन पर कोई इफेक्ट नहीं होता। ये बात खास है, ठीक है ना। तो ई साइन बराबर एच साइन, मतलब एच साइन बराबर ई साइन करना है आपको। तो वैलेंस के लिए सारी काम करा मैंने, ठीक है, ये सब काम वैलेंस के लिए किया मैंने। अब इधर आ जाओ, इट जस्ट इक्वल टू द, अच्छा इधर कंडक्शन का था, मैंने थोड़ा गलत कर दिया क्या। ये कंडक्शन है ना, तो यहाँ पर कंडक्शन के लिए आएगी एनर्जी। आई एम सॉरी, ये कंडक्शन की एनर्जी है, क्योंकि ये कंडक्शन के लिए काम कर रहा है ना, इसलिए यहाँ पे एनर्जी भी कंडक्शन की आएगी। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सिंपल ई, इधर तो कोई दिक्कत नहीं है। इधर तो क्या है कि ई के भी लगा हुआ है, तो ई के भी में संतुष्ट रहो आप, तो ये तो कोई समस्या वाली बात नहीं है। और माइनस ये जो लिखा हुआ है वैसा का वैसा लिखो आप लोग, सी इंटीग्रेशन साइन के सी स्टार फाई के वी आर और ई के वी और साइन के सी वी, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। अब एक काम कर सकते हो क्या, ये जो क्वांटिटी है, ये अंडरलाइन कर रहा हूँ मैं, ये वाली क्वांटिटी और ये वाली क्वांटिटी इनको कॉमन ले लो, मतलब ये बच जाएगी और इनके अलावा बाकी सब कॉमन आ जाएगा। तो जब मैं इस इंटीग्रेशन को यहाँ शिफ्ट करूंगा और शिफ्ट करने के बाद जब कॉमन लूंगा तो कॉमन क्या क्या आएगा वो समझो आप लोग। और एक चीज और है, ये तो आप कर ही दोगे, इसमें कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है, ठीक है। और एक और चीज मुझे दिखाई दे रही है यहाँ पे, और वो चीज ये है बेसिकली, एक काम करो यार, इस चीज को मत करो करो, इसको रखो ऐसा कैसे, इसको मत करो करो, इसको एज इट इज लिखो, यहाँ पर मत लगाओ श्रोडिंगर इक्वेशन, क्योंकि ये एग्जैक्ट वेव फॉर्म, इसकी एग्जैक्ट एनर्जी आएगी भी पता नहीं है। तो जब तक एनर्जी आएगी नाम पता हो तब तक इसको मत लगाओ, बस इसको ऐसा कैसा रख दो, एच फाइव के वी आर, इसको ऐसा रख दो माइनस, यहाँ पर जो कॉमन आ रहा है उसको कॉमन ले लो, इसको इधर लाओगे तो प्लस में हो जाएगा, तो प्लस सी, और ये हो जाएगा साइन के सी स्टार, और ये जब आपने बाहर लिया कॉमन फाइव के वी आर और साइन के सी डी टू, ठीक है। और ब्रैकेट में क्या आ जाएगा यहाँ पे एनर्जी में, लाइक ई के वी, क्योंकि ये वी इधर प्लस में आएगा, माइनस यहाँ से ई के सी पहले से कॉमन था तो यहाँ पे ये हो जाएगा, इट जस्ट इक्वल टू द क्या बचे यहाँ पे, ई के वी और फाइव के वी आर, और लास्ट और फाइनली जो मैं लिखने वाला हूँ, मान लो ये हमारे पास कहलाएगा स्यूडो पोटेंशियल, सो लेट वी आर दैट इज द स्यूडो पोटेंशियल, ठीक है ना। इसकी डायमेंशन है, एनर्जी की डायमेंशन तो है लेट वी आर, इसे ही बोलता हूँ मैं स्यूडो पोटेंशियल, इसी का नाम क्या है, स्यूडो पोटेंशियल है। सो वी आर इज जस्ट इक्वल टू द summation of C integration sin के C स्टार E के V माइनस E के C साइन के C R डी टू, ठीक है, ये मान लेते हैं। इसको भी कोई इक्वेशन नाम दे दो आप, और इस इक्वेशन को ऊपर पुट करोगे आप लोग यहाँ पे, तो यहाँ पे ये फाइव के और यहाँ भी ये फाइव है, ये कॉमन है, अलग ही निकाल लो इसको बाहर, तो यहाँ तो कितना बच जाएगा h, और यहाँ पे आपने इसको क्या मान लिया, वी आर मान लिया, सो इट जस्ट इक्वल टू द फाइव के वी आर, और यहाँ पर क्या चल रहा है, तो ये एक नई एनर्जी, एक नई श्रोडिंगर इक्वेशन बन गई, आप खुद देख पा रहे होगे, दिस इज लाइक अ न्यू श्रोडिंगर इक्वेशन हैविंग एच साइन बराबर ई साइन, बट यहाँ पर हैमिल्टोनियन में एक नई पोटेंशियल की डेफिनेशन आ चुकी है, जिसे मैं वी आर बोलता हूँ, वी आर इज द न्यू पोटेंशियल विच चेंजेस द हैमिल्टोनियन। तो अब आपका एक हैमिल्टोनियन एक नया बन गया, दिस द न्यू हैमिल्टोनियन, एच साइन इज इक्वल टू ई साइन, ये बन चुका है ना आपका एक नया हैमिल्टोनियन। ये जो नया हैमिल्टोनियन है इसमें एक एक्स्ट्रा टर्म आ रही है जिसे बोलते हैं स्यूडो पोटेंशियल
energy. So we have a new Hamiltonian, like old Hamiltonian, that is the kinetic energy plus potential energy, that is the old Hamiltonian, plus the extra potential energy, that is called the pseudo potential. ठीक है, तो ये इस थियोरी के अंदर आया था हमारे पास. ये स्यूडो पोटेंशियल का केवल एक पार्ट है. अभी स्यूडो पोटेंशियल एक्चुअली आया नहीं है पूरा, उसको हम नीचे सोल्व करेंगे. कैसे आएगा, थोड़ा और नीचे आ जाओ. सो द नियरली फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरम, nearly free electron theorem would be applied to find the valence level H plus Vr. This is the starting point. This is the starting point for pseudo potential calculation. For pseudo potential calculation and analysis of pseudo potential and analysis of pseudo potential. ठीक है, अब इसको हम लोग यूज करेंगे स्यूडो पोटेंशियल काम में लेने में. तो लास्ट एंड फाइनल नीचे आ जाओ. एनालिसिस ऑफ स्यूडो पोटेंशियल इज डिफाइंड एनालिसिस ऑफ pseudo potential is defined to be sum of potential energy, to be sum of potential energy and VR. अब देखो आगे, तो मैं जो बोल रहा हूँ कि एक नया पोटेंशियल में डिफाइन कर रहा हूँ बार बार. वो जो नया पोटेंशियल है वो क्या चीज है, काइनेटिक एनर्जी प्लस ओल्ड पोटेंशियल प्लस स्यूडो पोटेंशियल, सॉरी न्यू पोटेंशियल. So the complete potential, which is called H, is equal to kinetic energy plus Vp. Vp is the actual pseudo potential. तो यहाँ पर आपका जो Vp है वो कहलाएगा एक्चुअल pseudo potential. मतलब ये पुरानी वाली एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी और ये आपका Vr है. तो ये मेरे पास क्या कहलाएगा, Vp कहलाएगा. दैट इज द एक्चुअल pseudo potential. यहाँ तक आपको आना है, ठीक है ना. एक लास्ट है जो दैट इज व्हेन वी ऐड टर्म वी आर, दैट इज व्हेन वी ऐड टर्म वी आर to the potential energy, it gives partial cancellation. It gives partial
cancellation. This cancellation leads thus this cancellation leads to be a potential weak enough to do the weak enough to do the NFE कैलकुलेशन, मतलब नियरली फ्री इलेक्ट्रॉन कैलकुलेशन। क्योंकि NFE कैलकुलेशन ये बात बोलती है कि इलेक्ट्रॉन के पास में पोटेंशियल नहीं होना चाहिए, वो वीकली बाउंड होना चाहिए। और ये टर्म यही दे रही है कि अगर Vr को मैं U में ऐड कर दूंगा तो ये लगभग एक दूसरे को कैंसिल कर देगी, और अगर ये कैंसिल कर देगी तो पोटेंशियल बचेगा ही नहीं। इसका मतलब ये बहुत वीक पोटेंशियल है और वो नियरली फ्री इलेक्ट्रॉन अप्रोक्सीमेशन के लिए काफी है। Thus sometimes phi kV, also called pseudo wave function, also called pseudo wave function, that is we treat pseudo potential, that is we treat pseudo potential as a weak perturbation। यही तो बात आपका वो बोलता है नियरली फ्री, कि बहुत कम पर्टर्बेशन लगता है, बहुत कम पोटेंशियल लगता है। सो एज अ वीक पर्टर्बेशन, खत्म बस। ये थी आपकी स्यूडो पोटेंशियल थ्योरी, ये था आपका कंप्लीट यूनिट। अब आप एक बार फटाफट और देख लो जो आपको देखना है, फटाफट फाइनली देख लेते हैं, इसको टच कर लेते हैं। तो ये आपकी थ्योरी थी नियरली फ्री इलेक्ट्रॉन अप्रोक्सीमेशन के बेसिस पे काम करती है ये, और वही सारी थ्योरी यहाँ पर भी काम करती है भाई, ठीक है। सो दिस इज द फाइनल एक्सप्लेनेशन, दिस इज द फाइनल थ्योरी। अब ये यूनिट भी अभी खत्म हो चुकी है, अब इसके बाद हम कल पढ़ेंगे, ठीक है, अगली यूनिट, ठीक है। नेक्स्ट यूनिट के अंदर हम लोग पढ़ने वाले हैं सेमीकंडक्टर, ठीक है, खत्म काम, ओके।